विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। और इस नए वर्ष 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन देखे और आई होप कि आपको सवाल समझ में आया है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम सेट 5 अर्थात प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 का जो पहला प्रश्न है वो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए, दिया हुआ है, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है कि जिस चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां सर्वांगसम हो उस चतुर्भुज का नाम क्या होगा। तो विद्यार्थियों, इसमें क्या दिया गया है कि जिस चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की, संलग्न भुजाएं मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। संलग्न भुजाएं क्या हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक चतुर्भुज बना ले रहे हैं, यहाँ पर ये चतुर्भुज है, तो ये भुजा और ये भुजा संलग्न भुजा है। इसके साथ मतलब दो भुजाएं जो साथ में लगी हैं वो संलग्न भुजाएं हैं। तो इसमें कहा गया है कि जिस चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां सर्वांगसम हो। सभी जोड़ी मतलब ये दोनों सर्वांगसम होना चाहिए। तो ये दोनों सर्वांगसम है क्या। अगर हम मान लें कि ये आयत है तो क्या आयत की ये दोनों जोड़ी, जैसे यहाँ पर ये बड़ा और ये छोटा है, फिर यहाँ पे छोटा और ये बड़ा है, तो इसमें कहा गया है कि सभी जोड़ियां सर्वांगसम हो। तो आप आयत में देखोगे तो इसके अंदर सभी जोड़ी सर्वांगसम नहीं है। फिर आप कहा गया है समांतर चतुर्भुज, तो इसमें भी सभी जोड़ियां सर्वांगसम नहीं है। समलग्न चतुर्भुज में भी नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम सम चतुर्भुज देखते हैं तो आपने देखा होगा कि सम चतुर्भुज में हम इस प्रकार से आकृति बताते हैं। सम चतुर्भुज की ये जो आकृति है, तो इसमें ये भाग, ये और ये, तो यहाँ पर जो संलग्न भुजाएं हैं इनकी जो जोड़ियां मिलेंगी वो सर्वांगसम होंगी, एक समान होंगी, एक जैसी होंगी, उनका माप एक जैसा होगा। इसलिए इन चारों में से अगर कहा जाए कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप देखोगे कि इसका सही आंसर आएगा सम चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पहला ए दिया हुआ है आयत, बी में है समांतर चतुर्भुज, सी में दिया है समलग्न चतुर्भुज और डी में है सम चतुर्भुज। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है इसके आधार पर जो उत्तर हमें मिल रहा है वो है, यहाँ पर हम लिख देंगे डी सम चतुर्भुज। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से इसका उत्तर हमें लिखना होता है। जो पूछा गया है ए बी सी डी, तो आप डी लिख करके उसका नाम लिख दीजिए उत्तर क्या सही है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया कि इसका उत्तर सम चतुर्भुज कैसे आया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो जैसे इसमें विद्यार्थियों कहा गया है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो आप देखोगे कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर करनी में 2 गुणे भुजा। अब आप देखिए विद्यार्थी क्या दिया हुआ है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 12 करनी में 2 सेमी, तो उसकी परिमिति ज्ञात करो। जबकि सूत्र है कि वर्ग का विकर्ण बराबर करनी में 2 गुणे भुजा, और वर्ग का विकर्ण की जो लंबाई दी हुई है वो दिया हुआ है 12 करनी में 2 बराबर करनी में 2 गुणे भुजा। ठीक है, करनी में 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये करनी में 2 कैंसल, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें है वर्ग के विकर्ण, तो अगर वर्ग हम इस प्रकार से बना लें तो यहाँ पर ये 12 12 12 और ये 12, तो 12 24 36 48। तो आप देखोगे विद्यार्थियों कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई यदि 12 करनी में 2 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी, तो उसकी परिमिति होगी 4 गुणे भुजा। और 4 में अगर हम भुजा का गुणा कर दें, भुजा हमारे पास में है 12, 12 चौक 48। तो यहाँ पर आप आंसर देखो, ये जो है जैसे यहाँ पर डी हमें मिला था, यहाँ का आंसर डी है, यहाँ का हमें मिलेगा सी। तो यहाँ का आंसर विद्यार्थियों मिल रहा है हमें सी 48 सेमी। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें ये सेकंड का उत्तर मिल जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं
इसमें आपको देखो थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड में कहा गया है विद्यार्थियों कि किसी समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप 2x अंश तथा 3x माइनस 40 अंश हो तो x का मान ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों आप जानते हो कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 40, क्योंकि सम्मुख कोण सर्वांगसम है तो ये कोण है, ये दूसरा कोण है, मतलब आमने सामने कोण है। x एक तरफ कर लीजिए 2x माइनस 3x और यहाँ माइनस 40, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 40। तो आप देखोगे विद्यार्थियों कि जो यहाँ पर दिया हुआ a इक्वल्स टू 100 डिग्री, b इक्वल्स टू 80, c इक्वल्स टू 160 और d इक्वल्स टू 40, तो इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा d 40 अंश। कैसे आया वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर आएगा विद्यार्थियों वो हम लिखेंगे d इक्वल्स टू 40 अंश। इस प्रकार से विद्यार्थियों पहला जो प्रश्न है हमारा, जिसमें दिया गया है कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर लिखो, तो बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर हैं ए बी सी डी में से डी होगा समचतुर्भुज। दूसरा जो है उसमें भी ए बी सी डी, इसमें से सी इसका सही उत्तर है। कैसे आया मैंने आपको हल करके दिखाया है। और तीसरा है किसी समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप 2x अंश तथा 3x माइनस 40 अंश हो तो x का मान ज्ञात करो। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से x का मान मिलेगा 40, और इस प्रकार a b c d में से जो सही उत्तर होगा वो होगा d इक्वल्स टू, आपको d लिखना है और 40 अंश लिख देना है। d इक्वल्स टू मतलब a b c d में से जो सही उत्तर कौन सा है तो d है, तो आप डायरेक्टली d भी लिख सकते हो और d के साथ में जो मान दिया हुआ है 40 अंश वो भी लिख सकते हो। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर चुनना था, और हमें पहले में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों के उत्तर इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन प्रॉब्लम सेट 5th क्वेश्चन नंबर 2। विद्यार्थियों अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है किसी आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः 7 सेमी तथा 24 सेमी है तो उस चतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों इसमें दिया हुआ है आयत, तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर एक आयत की आकृति बना लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर उसकी संलग्न भुजाएं हैं, तो उस चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो हम यहाँ पर एक विकर्ण खींच लेते हैं और इस आयत का नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ओके, चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। हमें विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, तो जैसे कि आप जानते हो कि ए सी और बी डी इसके अंदर 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। फिलहाल हमें आपको ये कहा गया है कि संलग्न भुजाएं दी गई हैं जो 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, आपको विकर्ण की लंबाई बतानी है। चलिए हल करते हैं। माना चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, ये हमने मान लिया, आयत दिया हुआ है ए बी सी डी हमने मान लिया है। अब इसमें कहा गया है इसलिए ए डी हो जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और डी सी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज्ञात करना है ए सी। तो आप जानते हो कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये त्रिभुज बन गया ए डी सी। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी में कोण डी बराबर 90 अंश और ये हो जाएगा आयत के कोण। ओके, आयत के कोण, इसलिए चूंकि ये एडीसी में डी 90 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो इसमें है कि 90 के सामने जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा गया है। तो यहाँ पर है कर्ण का वर्ग बराबर
पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। सो देयरफॉर इसलिए AC का मान हमें ज्ञात करना है। AD दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग, और DC दिया हुआ है 24, तो 24 का वर्ग। 7 का वर्ग हो गया 49 और 24 का हो गया 576। इसको आप ऐड करोगे तो मिल जाएगा 625। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू मिल गया है 625। देयरफॉर AC इक्वल्स टू अंडर रूट 625, और ये हो जाएगा 625 को हम करेंगे 25 इंटू 25, और ये मिल जाएगा ओनली 25। सो AC इक्वल्स टू 25, अर्थात AC का मान विद्यार्थियों हमें मिला है 25। ज्ञात क्या करना है? उस चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो आप यहां लिखोगे इस प्रकार, उस चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई बराबर कितना मिला है? 25। तो आप लिखोगे 25 सेंटीमीटर होगी। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है। और इस तरह के जो सवाल हैं वो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद्यार्थियों, प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम आकृति से हम समझते हैं कि देखिए आपको दिया हुआ है एक वर्ग। ठीक है, ये वर्ग आपको दिया हुआ है, इसको नेमिंग हम कर लेते हैं ABCD। ओके, वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग के विकर्ण की लंबाई है AC हम मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करो। आप जानते हो विद्यार्थियों की जो वर्ग की चारों भुजाएं हैं वो सर्वांगसम होती हैं। इस आधार पर यदि हम एक को मान लेते, एक भुजा मान लें कि x है, तो दूसरी भी x होगी, तीसरी भी x होगी, मतलब ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। और आपको विकर्ण की लंबाई दी हुई है, तो पाइथागोरस से हम यहाँ पर भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, माना चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ठीक है, चूंकि एक वर्ग है, अब यहां पर अगर हम त्रिभुज लेते हैं, देखिए माना चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, इस आधार पर AD, DC, BC और AB चारों भुजाएं समान हो जाएंगी। तो यहां पर हो जाएगा, इसलिए AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू x, यहां हो जाएगा वर्ग की भुजा। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज के अंदर कोण D इक्वल्स टू 90 अंश वर्ग के कोण। अब विद्यार्थियों आप देखोगे इसमें कि ADC जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में D 90 अंश है, तो हम यहां पर पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, 90 के सामने कर्ण है, तो यहाँ आ जाएगा कर्ण का वर्ग AC का वर्ग, पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। इसलिए AC का मान दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दोगे आप इसमें देखोगे कि आपको दिया हुआ है AC मतलब विकर्ण की लंबाई 13 और AD
हमने मान लिया है कि x और DC है, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, एक को x माना है तो बाकी भी x होंगे। इस आधार पर AD और DC भी, अगर AD को x माना है तो DC भी x होगा। अब यहाँ पर हो गया ये 13 अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर, देयरफॉर 169 अपॉन 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 169 अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू, विद्यार्थियों आप देखो कि 169 का वर्गमूल मिल जाएगा 13 और नीचे 2, क्योंकि अंडर रूट 2 है मतलब करनी में 2 है तो उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसको हम ऐसे रखेंगे और इसका हम हर का परमेयीकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर 13 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, मतलब दोनों में क्या किए, ये जो यहाँ पर हर है, हर का गुणा अंश और हर दोनों में किया हमने, इसको हम कहते हैं हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण, रेशनलाइजिंग, इसको कहा जाता है हर का परमेयीकरण करना। ओके, तो ये क्या मिलेगा, 13 करनी में 2/2, ठीक है, तो ये x का मान मिल गया, ये हमें x मिल गया है। अब इसमें कहा गया है भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो आप लिख सकते हो कि इसलिए भुजा की लंबाई बराबर 13 करनी में 2/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों जो पूछा गया था कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो वर्ग की भुजा की लंबाई हमें मिल गया है 13 करनी में 2/2। तो ये हो गया विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर। इसे हम यदि शॉर्ट में थोड़ा छोटे तरीके में समझना चाहें तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है करनी में 2 गुणे भुजा। तो ये सूत्र है विद्यार्थियों। अब इसमें मान रख दीजिए, वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 13 करनी में 2 गुणे भुजा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ लेके आइए, 13 करनी में 2 बराबर भुजा, और इसलिए भुजा बराबर 13 करनी में 2। अब जैसे यहाँ पे 13 करनी में 2 था तो हमने रेशनलाइज किया है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर फिर से कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 13 करनी में 2/2। तो ये हो गया वर्ग के भुजा की लंबाई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम शॉर्ट में या आप कहिए कि छोटे में भी हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है। तो जैसे एग्जाम में अगर आपको हल करना है तो आप चाहे इससे करेंगे मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आपको समझ में आया तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि हम इससे अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप इस मेथड से भी अच्छी तरह से कर सकते हो। इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, 169/2 लिखना है यहाँ पर, 169/2। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको बताए गए सवाल समझ में आए हैं। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो इसे शेयर करना न भूलें। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर जो नए सवाल हैं उसके वीडियो प्राप्त होते रहें।